हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है वैलेंटाइन डे को याद करते हुए आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो से 5 कार्ड लेके और ओरेकल में से 10 मैसेजेस लेंगे जो कि लव मैसेजेस का ही देखें। एक, 2, 3, 4, 5। अब लव मैसेजेस देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आप दोनों भी एक दूसरे से बात करना तो चाहते हैं। जैसे इस क्वीन के हाथ में ये सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, लेकिन शायद आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही आपका पर्सन। जैसे यहाँ पे ये सिंहासन का जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ एंजल्स के स्टैचू है। तो मे बी एंजल्स आपको मदद करना चाहते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। शायद वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन बन जाए जैसे कि वैलेंटाइन डे। तो एक अगर आप सच्चे दिल से उनको मिस करते हैं तो एक मैसेज सेंड करने में तो कोई हर्ज नहीं कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो एटलीस्ट उस पर्सन को पता तो चले कि आपने उनको याद किया। ये उम्मीद हमेशा दूसरों से करना कि वो हमें रीच आउट करे ना करे, इसमें हम खुद को ही सैडनेस में डाल देते हैं। मतलब आप वेट करते रहेंगे और अगर उस पर्सन का मैसेज नहीं आया तो दुख किसी को मिलेगा? आपको। तो इससे अच्छा है कि आपको अगर मन करे तो आपने मैसेज सेंड किया, उस पर्सन को अगर रिप्लाई देना है, आपसे कांटेक्ट करना है तो वो रिप्लाई दे देगा। एटलीस्ट आपको ये तो खुशी मिलेगी कि आपने अपनी तरफ से तो कोशिश की। तो ऐसे ही शायद ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी वो भी चाहते हैं कि आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, लेकिन शायद पहले कौन इस एनर्जी में आप दोनों फंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। तो 2 क्वींस आ गई है, यहाँ पे भी क्वीन है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के चांसेस है क्योंकि कप्स है यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो सिंहासन है, वहाँ पे जो स्टैचू है वो भी देख रहे हैं कि ये क्वीन आफ्टर ऑल करने क्या वाली है। तो आपने तो अपने कप को हाथ में ले रखा है, लेकिन इसका जो ढक्कन है वो बंद करके रखा है, यानी कि आप अपने इमोशंस अपने पर्सन के सामने नहीं रखना चाहती। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो यानी कि अगर ये कार्ड आप उनके लिए देख रहे हैं तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए जज्बात तो है, लेकिन वो हिडन रखना चाहते हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे से पहले कांटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सामने वाले से पहले उम्मीद कर रहे हैं कि वो कांटेक्ट करे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। विश कार्ड होता है ये। तो ये पर्सन विश कर रहे हैं आपके लिए कुछ, यानी कि हो सकता है आप उनसे कांटेक्ट करें, ये उनकी विश हो सकती है। और ये रेडी है, मतलब आप देख सकते हैं ये पर्सन जैसे ड्रेस पूरा तरीके से ड्रेसअप होके एक कदम आगे बढ़ा के ही तैयार है, लेकिन यहाँ पे से कोई भी कप उसने अपने हाथ में नहीं लिया क्योंकि वो हाथ फ्री रखना चाहता है उस हाथ में आपका हाथ लेने के लिए। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ से, शायद कोई वेट एक उन्हें कुछ मैसेज मिल जाए या फिर कॉल हो जाए तो ये आगे बढ़े। नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स। तो वाटर साइन काफ़ी सारा है, 3 कार्ड्स तो ऑलरेडी हमने देखे जो वाटर साइन के हैं। तो अगर आप में दोनों में से किसी का वाटर साइन है तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो के अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये तो पक्का ही है।
ये पर्सन अपने दिल की जो सभी ख्वाहिशें हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और जैसे इस पर्सन ने हाथ खोल के रखे हैं वैसे ही शायद वो यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं कि अब तुम ही मेरी कुछ हेल्प करो। नेक्स्ट है द सन। ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था या फिर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी, ना ही मिलना हो रहा था, तो चांसेस है कि आप दोनों का ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़ जाए, यानी कि आप दोनों को भी एक क्लैरिटी मिलने के ज़्यादा चांसेस है। और शायद यही क्लैरिटी आप भी राइट नाउ फील कर रहे होंगे अपने दिल में कि वैलेंटाइन डे को इस पर्सन के ही ख्यालात आपके दिल में क्यों आ रहे हैं। और वैसे ही शायद आपके पर्सन के मन में भी यही जज्बात आ रहे होंगे कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मिल चुके हैं, नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। And before I realized I had already fallen for you, I love you। तो इन्हें पता भी नहीं चला और ये आपसे प्यार कर बैठे थे। ये है उनके मैजिकल वर्ड्स जो आपको वो कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइकिल तो चला रहा है लेकिन इसका ध्यान आगे की तरफ रास्ते पे बिल्कुल ही नहीं है। इसका इस पर्सन की तरफ जो पीछे बैठी है पिंक ड्रेस पहन के, उसकी तरफ ही पूरा ध्यान है। वैसे ही शायद ये पर्सन भी आपके ख्यालों में इतने ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उन्हें आपसे प्यार हुआ। Good time or bad times, I will always be there to cheer you up or just to hold your hands and say, I know how you feel and I care for you। तो ये पर्सन दिल ही दिल में तो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, यानी कि जैसे ये मैसेज है कि गुड टाइम हो या बैड टाइम, वो हमेशा आपके साथ वहाँ होना चाहते हैं, आपको चेयर अप करने के लिए, यानी कि आपको ये दिलासा देने के लिए और आपका हाथ थाम के आपको कहने के लिए कि मुझे पता है तुम किस तरह से फील कर रहे हो या कर रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू से ग्रो ओल्ड लॉन्ग विथ मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी। तो उन्हें लगता है कि अगर वो बुढ़ापे तक के कुछ प्लान्स करते हैं तो उन प्लान में आप ज़रूर शामिल हैं, और ये वो आपसे कहना चाहते हैं कि उस प्लान में आप शामिल होने की वजह से उन्हें लगता है कि अभी जो लाइफ में बेस्ट पार्ट है वो तो आप दोनों को फेस करना अभी भी बाकी है। नेक्स्ट है माई फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ नेक्स्ट टू यू माई लव। तो इन्हें लगता है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह वो है जहाँ पे आप हैं, और आपके बगल में कोई भी थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो ये पर्सन उस स्पेस में भी अपने आप को खुश पाते हैं, क्योंकि वही उनकी फेवरेट जगह बन जाती है विथ यू। नेक्स्ट है आई हैव अ हार्ट दैट इज़ ट्रू बट नाउ इट हैज़ गॉन फ्रॉम मी टू यू, सो केयर फॉर इट जस्ट लाइक आई डू बिकॉज आई हैव नो हार्ट एंड यू हैव टू। तो ये कहना चाहते हैं कि उनका जो दिल है वो बहुत सच्चा दिल है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो उनके पास है ही नहीं, वो आपकी तरफ पहुंच चुका है। तो वो कहना चाहते हैं कि उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना जैसे कि उन्होंने रखा था, क्योंकि अब उनके पास कोई दिल नहीं है और आपके पास दो दिल है। तो शायद इस तरह से वो ऑलरेडी आपको प्रपोज कर चुके हैं, या फिर मन ही मन में इस तरह से आपके सामने एक कोई प्रपोजल रखने के बारे में भी वो इमेजिन करते रहते हैं। नेक्स्ट है वी आर इन ईच अदर्स लाइफ फॉर अ रीज़न, थैंक यू फॉर शोइंग अप। तो उन्हें यूनिवर्स की तरफ से भी ये साइन मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास होता रहता है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं, उसके पीछे कोई वजह है, और ये आपको थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि आपने भी उन्हें अपने दिल के जज्बात पता चलने दिए, यानी कि आपने भी उन्हें ये एहसास करा दिया कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है। नेक्स्ट है आई एम योर प्रिंसेस एंड यू आर माई मिलियन कलर ऑफ हैप्पीनेस। तो आपके प्रिंस या प्रिंसेस जो भी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो हैप्पीनेस के मिलियन कलर फील करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वो फील करते हैं। दुनिया बिल्कुल ही कलरफुल लगने लगती है जब भी आप उनके साथ होती हैं या होते हैं। नेक्स्ट है यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक मी लाफ व्हेन आई डोंट इवन वांट टू स्माइल। तो ये दिल से ये समझ चुके हैं कि आप ही है वो पर्सन जो उनकी एक चेहरे की स्माइल के लिए अपनी तरफ से इतने सारे एफर्ट्स लेते हैं कि बस किसी तरह से वो पर्सन सैडनेस से मुस्कुराने लगे, और ये पर्सन वो समझते ही एक स्माइल उनके चेहरे पे आ ही जाती है। भले ही वो मुस्कुराना नहीं चाहते, लेकिन उनका दिल मुस्कुराता
लगता है जब भी वो देखते हैं कि अपने तरफ से आपने पूरी कोशिश की है और ये सिर्फ उनको हंसाने के लिए है। और ये बेस्ट पार्ट है, मतलब अपनी खुशी से ज़्यादा जब हम सामने वाले पर्सन की खुशी का ख्याल रखते हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी जो सच्चे दिल से दूसरे के बारे में सोचता है वो उस एनर्जी को फील करता ही है। नेक्स्ट है अ हग अ डे कीप्स ऑल द क्वारल्स अवे। तो उन्हें ऐसे आपको शायद हग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उन्हें लगता है एक हग से कई सारे झगड़े साइड में रख दिए जाते हैं, बस एक हग मिलना या देना काफ़ी होता है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, will you be mine forever? I must say I cannot live my life without you because it would be long and dreary in your absence। तो उन्हें लगता है कि जब भी वो सोचते रहते हैं वो आपके ख्यालों में ज़्यादा खोए रहते हैं और वो आपको पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मेरे बनोगे या बनोगी, और वो ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना ज़िंदगी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और एक ऐसी एनर्जी में फील करते हैं कि आपके बिना वो एक खालीपन ही महसूस करेंगे। तो ये किसी भी हालत में शायद आपको अपनी लाइफ में लाना ही चाहते हैं और उसी बात को लेके शायद ऐसा कुछ सोचते रहते हैं कि आपके साथ उन्हें जैसे ये सभी दुनिया बहुत ज़्यादा रंगीन मिलती है। तो जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगे आपके पर्सन को आपको कांटेक्ट करना है तो गो अहेड, उनको आपके इमोशंस पता चल जाएंगे और यूनिवर्स से आप प्रे भी कर सकते हैं कि आपको आपके सच्चे प्यार की तरफ से प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।